डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? जी, घबराने की बात नहीं है। माथे में मामूली सी खराश है, हमने फर्स्ट एड दे दिया है। और कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? नहीं, हमने फिर भी एहतियातन कुछ टेस्ट करवाए हैं। रिपोर्ट आ जाएगी तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है। वाह, मैं मिल सकता हूँ महविश से? जी बिल्कुल। वैसे आप कौन? हस्बैंड हूँ उनका। कौन लाया है? आपके हस्बैंड? हस्बैंड जी। इसका मतलब कबीर लाया। कैसी तबीयत? आपसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं होगा तो फिर किससे होगा? आपको कोई परवाह नहीं है कबीर? और वो शख्स जिसे मेरी परवाह ना हो, मेरे अल्फाज की परवाह ना हो, मेरे आंसुओं की परवाह ना हो, उसको मुझसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा सर आंखों पर। जितना बुरा भला कहना है कह लो, जितना गुस्सा उतारना है उतार लो। जानता हूं मुझसे गलती हुई। जब तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए था, नहीं हुआ। तन्हा छोड़ दिया तुम्हें। बगैर सोचे समझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। दिल तोड़ दिया तुम्हारा। माफ कर दो मुझे। आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कबीर, क्योंकि आपसे मोहब्बत मैंने किया। आपके साथ घर बसाने का ख्वाब भी मैंने देखा। मानता हूं मोहब्बत में पहल तुमने की, लेकिन मोहब्बत तो मैंने भी किया ना तुमसे महविश। ना करता तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। कबीर के दिल में सिर्फ तुम बसती हो महविश। तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश थी, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मेरा अरमान। मुझसे गलती हुई, शर्मिंदा हूं उसके लिए। बस अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ अपना घर आबाद रखना चाहता हूं। Trust me. I'm sorry.
शीबा, तुम महविश के घर पहुंचो, मैं उसे लेकर वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर है। हाँ कुछ नहीं हुआ उसे। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप, खैरियत से? अच्छा, आज मैं महविश को लेकर शाम में घर आऊँगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, बस आप फरी को भी बता दीजिएगा, वो कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी उसके लिए। अच्छा अच्छा, अभी बता देता हूँ बेटा, अभी बता देता हूँ। ठीक है। और हाँ, आपने भी हमारे साथ खाना खाना। क्यों नहीं बेटा, हमारी बहू घर आ रही है, हम उसको वेलकम करेंगे। जरूर। खुदा हाफिज। अंकल परेशानी की कोई बात नहीं है, बस एक मामूली सा एक्सीडेंट है और उसका सिर्फ फोरहेड लग गया स्टीयरिंग से, थोड़ा सा स्क्रैच है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं अंकल, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। कबीर सर का फोन आया था, वो लोग बस आ रहे हैं। कबीर के साथ? जी, वो एक्चुअली कबीर सर को महविश को सरप्राइज देने आना था, लेकिन अचानक से ये एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया कॉल पर। बस आने वाले होंगे वो लोग, आप फिक्र मत करें। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है मैं आप रुके बैठे। ये देखिए अंकल, आ गए आपकी बेटी, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कैसी हो? वालेकुम सलाम। कैसे हो गया? सबको मना भी किया था बेटा गाड़ी लेके मत जाओ। माँ बाप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। इसकी परेशानी में ध्यान ही नहीं गया तुम्हारी तरफ। कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। मेरी बेटी तुमसे ही वाबस्ता है, सब कुछ तुम ही से है। खुश रखे बेटा अल्लाह ताला तुम दोनों को। अच्छा तुम लोग बैठो, तुम आना बेटा। शिवा जी जी, बैठो बेटा, बैठो। बैठे। तो मुझे बता दो क्या सामान रखना है, मैं पैकिंग कर लूंगा। कैसी पैकिंग? घर में ही जाना क्या? कौन सा घर? मेरा घर ये है जो मुझे मेरी तकलीफों और परेशानियों के साथ अपनी आगोश में ले लेता है, जिसके लिए मेरी जात अहम है। जहां मेरी जात की नफी हो वो मेरा घर नहीं है। तो इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैंने आपको माफ कर दिया कभी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ वापस उस घर में जा रही हूँ। देखो महविश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं? मेरी बहन का शौहर है वो, उसे सजा देने का मतलब है अपनी बहन को सजा देना। इसका मतलब तो वही हो गया ना कबीर, बात तो वही हो गई। आइंदा भी उनकी तरफ से होने वाली गुस्ताखियों को आप इसी तरह नजरअंदाज करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया। अगर आइंदा उसने कोई ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महविश, तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो मेरी। तुम्हारी तरफ उठने वाली बुरी नजर को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, ये और बात है कि मुझे इन मामलात को हैंडल करना नहीं आता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत होगी, फिर शादी हो जाएगी और जिंदगी के मामलात इस तरह बदल जाएंगे। बस इसलिए गलती हो गई। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं। हमारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ और अहम नहीं है। खुदा हाफिज़।
कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी सारी खुशियां आप ही से तो हैं। इतनी मुश्किल से पाया है आपको, ऐसे कैसे जाने दूं? आपके बगैर जीना तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू। जोया, कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? महविश को शाम को लेकर घर आ रहे हैं। क्या वाकई? आप ही इस पे तो सेलिब्रेशन बनती है ना। इसीलिए मैंने डिनर का इंतजाम कर लिया है। मम्मी को कॉल करके बुलवाएं, वो भी आ जाए। हाँ, मैं अभी मम्मी को कॉल करती हूँ। आप ही, वो मैं कह रही थी कि हम शुएब भाई को भी बुला लें। अमल बहुत मिस कर रही है। कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि शाम को जब महविश घर आए तो शुएब को देखे और उसका मूड खराब हो जाए। ठीक कह रही हैं आप। महविश एक बार घर आ जाए, शुएब के रवैये की माफी मैं खुद मांगूंगी, फिर बुलाऊंगी शुएब। मेरा ख्याल है कि मानिया भाभी को भी नहीं पता चलना चाहिए। आप तो जानती हैं उनके दिमाग में बड़े उल्टे सीधे ख्याल चलते हैं। ये ना हो भाभी को कुछ उल्टा सीधा ही कह दे। ठीक कह रही हो तुम। कॉल करो मम्मी। मामी कॉल कर। मैं तो इतनी खुश हूँ भाभी घर आ रही है। कॉल करती हूँ, मम्मी को भी बताती हूँ। आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ। भाभी? हाँ हाँ आ रही हूँ समीर, आ रही हूँ। हाँ बस 2 मिनट। आप कहीं जा रही हैं? हाँ क्यों? एक्चुअली आज जरा स्पेशल डिनर है, आप हमारे साथ डिनर करेंगी? रोज ही स्पेशल डिनर होता है यहाँ तो, और सब मिलकर करते ही है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ नया तो होने जा नहीं रहा। आज मेरे लिए स्पेशल है तो तुमने टोक दिया। समीर के साथ बाहर जा रही हूँ शॉपिंग पर, और कुछ खाकर ही आएंगे। अच्छा, हो सके तो जल्दी। एक मिनट, अब तुम टोक मत दो। टोक दो कि खामखा मेरा दिन जो है ना खराब हो जाएगा। पिछली बार भी मैं जाने लगी थी तो तुम बीमार होकर आ गई घर में, ठीक है? और उसके बाद मेरा मियाँ मेरे साथ जाने के बजाय तुम्हारे लिए डॉक्टर लेने चला गया। कमाल है। आज जाने दो प्लीज। हाँ इट्स ओके भाभी, आप जाएं। हाँ ठीक है। सुनो एक और बात, अपने भाइयों की जिंदगियों में इंटरफेयर करना थोड़ा बंद कर दो तुम लोग। उन लोगों की अपनी भी कोई लाइफ है नहीं। अपने पार्टनर्स के साथ जिंदगी एंजॉय करने का उनको भी हक है। मेरा मैका दूर है ना, मैं रोज जाके बैठ नहीं सकती अपने मैके में। जो है समीर। अरे आ रही हूँ समीर। इतने साल हो गए भाभी की शादी को, आज तक कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की। सॉरी सजाद साहब, मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ गया। थोड़ा लेट हो गया, इसलिए महविश को भी थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ गया आपके पास। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ये भी इसी का घर है, जब तक चाहे रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि
जब भी आई है तुम्हारे साथ आए, खुशी खुशी आए, लेकिन इस दफा जब ये आई है तो मुझे थोड़ा उदास उदास सी लगी। सही पहचाना आपने, नाराज होकर आई थी ये मुझसे, इसीलिए इसका बिहेवियर चेंज लग रहा होगा आपको। हो सकता है यही बात। अच्छा बाबा, तब इस बात का मतलब ये है कि मैं आपके घर अकेले नहीं आ सकती। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, शादीशुदा बेटियां जो होती हैं ना, वो शौहर के साथ घर आती हुई अच्छी लगती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अब खफा क्यों हो रही हैं मैडम? तुम्हें जब ही आना होगा मैं छोड़ दूंगा, सजाद साहब से मिलूंगा और चला जाऊंगा। महविश अब बस भी कर जाओ, दोनों से अपनी खुशामदी करवा रही हो। क्यों जेलस हो रही हूँ? तुम्हारा वक्त आएगा ना तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। वक्त आ गया है, इसके लिए भी नखरे उठाने वाला ढूंढना पड़ेगा अब। ये भी मेरी बेटी जैसी है, जितने चाहे नखरे उठवा दे। लश्के भी नसीब बहुत अच्छी। आमीन आमीन। चले फिर? जी। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए। अपने भाइयों की जिंदगियों में इंटरफेयर करना थोड़ा बंद कर दो तुम लोग। उन लोगों की अपनी भी कोई लाइफ है नहीं। मेरा मैका दूर है ना, मैं रोज जाके बैठ नहीं सकती अपने मैके में। जो है समीर है। ये तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो? अगर वहीं रहने का इरादा है ना तो बता दो मुझे। मुझे भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, याद रखना। कल गया था मैं घर के पीछे चेक करने, मॉम की रूम वाली साइड पे, और एक बात तो तय है, दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता। और ऐसा हो सकता है ना कि कोई मुलाजिम हमारे घर का उसके साथ मिला हुआ, उसकी मदद करता। अच्छे लोगों की रिप्लेसमेंट नहीं होती ना। क्या मैम? तो दे देते। कैन वी मीट समवेयर? अभी थोड़ा सा अर्जेंट है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। Why did you? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सारा से क्या कहूँ? अगर आप सच बोलेंगी तो शायद आप बच जाए, लेकिन अगर झूठ बोलेंगी ना तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस रोज रोज के तमाशे को बंद करें, वरना मैं और सारा अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? इसके घर जाओ? हाँ, सारा जा रहा हूँ, और अगर तो हमें बेवकूफ बना रहा है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे घर की रौनक लौट आई। ये लो बेटा, वेलकम। थैंक यू। वेलकम भाभी। थैंक यू सो मच जोया, इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ आपकी मोहब्बत और खुशी। पता है मैं आपके बगैर बहुत उदास हो चुकी हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम टू योर हाउस। थैंक यू थैंक यू। मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। सॉरी। थैंक यू। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा,
कि तुम आज यहाँ रुक गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? क्या कभी आपने सुना है बाप को अपनी बेटी से शुक्रिया अदा करते हुए? और मुझे तो ये बात मालूम थी कि महविश के जाने के बाद आप बहुत अफसरदा हो जाएंगे, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि अभी आपकी एक और बेटी भी है आपके पास। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा उसकी मौजूदगी जिंदगी का एहसास दिलाती है। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पता है क्या, बेटियों को माँ बाप से अलग करना माँ बाप की मजबूरी होती है। मैं रोजाना महविश से कहता था कि कबीर कब आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, कब आ रहे हैं। और फिर उसके बाद इस बात का डर लगने लगा कि चली जाएगी तो साथ साथ घर की रौनक भी लेके चली जाएगी। मगर अंकल, अब आप जब भी उदास हुआ करें, आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैं आ जाऊंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया बेटा। खाला खालू कैसे हैं? वो लोग ठीक हैं, फिलहाल अपने बेटे के पास गए हुए हैं दुबई। अच्छा, तो फिर एक काम करो ना, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं तुम यहीं आके रहो, ये घर तुम्हारा ये भी तो है ना। अंकल थैंक यू सो मच, मैं जरूर आती, लेकिन बस वो परसों वापस आ रहे हैं तो मुझे कल जाना है, उनके पोर्शन की पूरी सफाई वगैरह करवानी है, बहुत सारे काम है। कितने बच्चे हैं खाला खालू के? उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों ही अब्रॉड है। और खाला खालू उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पसंद ही नहीं है, तो बस जाते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। गुड। तो शुरू से वो तुम लोगों के साथ रहे? जब उनका छोटा बेटा दुबई शिफ्ट हुआ तब पापा ने हमारे घर में उन्हें सेपरेट पोर्शन दे दिया ताकि हम सब साथ रह सकें। तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे पापा ने। बिल्कुल अंकल, वो कहते हैं ना कि कई दफा कुदरत हमसे वो काम करवा देती है जो हमारे लिए आइंदा के लिए बेहतर होते हैं। महविश बेटा, मैं काफी देर से तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या हुआ है तुम्हारे माथे पे? अरे नुमानी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। सिमू, एक्सीडेंट? अब एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली मैंने इमरजेंसी में ब्रेक लगा दिया था तो वो स्टीयरिंग से सर टकरा गया। एक्सीडेंट ही हुआ ना? डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट वगैरह कराए, तसल्ली कर ली? हाँ, पूरी तसल्ली कर ली है, डॉक्टर से पूछकर ही घर लाया। शी इज फाइन नाउ। फरी, थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत मजे का था और डिजर्ट तो जबरदस्त। थैंक यू। और ये सब फरी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया था। थैंक सर है भाई, इसी बहाने में फरी के हाथ का खाना खाने को मिल गया। और हाँ, अब सब लोग मेरी बात सुनो। भाभी के आने की खुशी में भैया हम सबको ट्रीट देंगे। वाह भाई, ये खुद ही डिसाइड भी कर लिया मैं ट्रीट दूंगा। हाँ भाई, आप लोग सब मेरी बात से अग्री करते हैं? यस। हाँ बिल्कुल। जाहिर है, कौन मना कर सकता है भाई। यस, फाइनली फिर हम लोग कहीं डिनर पे जा रहे हैं। क्या महविश, ये कैसे वापस आ गई? बहुत ही बेगैरत लड़की है भाई। इतनी बेइज्जती सहने के बाद वापस आ गई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे महविश तुमसे। इतनी लालच कि अपनी इज्जत पर मियाँ की दौलत को फौक के दे दी इसने। हद है मक्कारी की। तो वाह, सोचा था टल गई मुसीबत, आ गई चुड़ैल कहीं की वापस। महंगे लग रही घर में। जी बोलें, क्यों फोन किया था? अरे क्या बात है बनी, किस तरह मुझसे बात कर रही हो तुम? इतनी जली बुनी बैठी हुई हो। यार मैं, मेरा दिमाग खराब मत करें, मेरा मूड बहुत खराब है अभी इस वक्त। समझ में आई आपको? प्लीज बताएं क्यों फोन किया था? हुआ क्या, पता तो चले। होना क्या था अम्मी?
आ गई वापस वो चुड़ैल? ऐसी बात कहीं की। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? आपको नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? इस घर में एक ही है। बेटा तुम तो सरवत को, फरी को, जोया को, हर एक को ही चुड़ैल कह देती हो। अम्मी, मैं महविश की बात कर रही हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा। व्हाट? महविश वापस आई है? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर छोड़ के चली गई है, भैया ने उसे भेज दिया है। अम्मी, लग तो यही रहा था हालात से। महसूस भी ये हो रहा था कि अब नहीं आएगी वापस। भैया भी अकेले रहने लगे थे, सब कुछ छोड़ दिया था, किसी के साथ ना खाना ना पीना, कमरे में बंद। मैं तो यही समझ रही थी यार। अरे वो तो मजनू बन के बैठ गए होंगे ना बीवी की याद में, और यकीनन मना के भी वही लाए होंगे उसे। ये बुढ़ापे के चोचले भी ना, जवान बीवी मिल गई है, इसके नखरे उठाने में लगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना उनसे। हाय हाय, इतने मुश्किल से शादी हुई जवान लड़की से, उसको मनाते कैसे? बस मना के ले आए। वेलकम स्वीटहार्ट। थैंक यू। You're welcome। ये बुके मुझे तुम्हें तुम्हारे घर पर देना। उस दिन मैं तुम्हें मनाने के लिए आ रहा था जब तुम्हारा एक्सीडेंट। मनाने के लिए आ रहे थे 1 हफ्ते के बाद। और ये 1 हफ्ता कैसे गुजरा ये नहीं पूछोगी? गुजर ही गया होगा किसी ना किसी तरह, वरना पहले याद है एक रात के लिए भी जाने नहीं देते थे मुझे। अब क्या बताऊं तुम्हें, एक एक लम्हा सदियों की तरह गुजारा है मैंने। ये जो कमरा है काट खाने को दौड़ता था मुझे। सारी सारी रात बेचैन होकर मैं कभी लॉन में टहलता था, कभी टेरेस में बैठ जाता था। बस एक जंग चल रही थी दिल और दिमाग के बीच में। फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी बहन का साथ दूं या अपने दिल की खुशी देखूं। रिश्तों में तवाज़ुन रखना बहुत मुश्किल काम है कभी, और जितना जल्दी आप ये करना सीख जाएंगे उतना कम उलझेंगे। ठीक कह रहे हो, मामू ने भी यही समझाया। तो आई समझ? कुछ समझ आया हो या ना आया, ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारे बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। I love you, महविश। I love you too।
इस बार तो काफी लंबा चल गया ये ड्रामा। मैं तो समझ रहा था कि वो लोग हाथ पैर जोड़ के फरी को छोड़ जाएंगे, मगर यहां तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। कहीं फरी को घर ना बिठा ले भैया। फोन भी तो नहीं उठाती। मामू की कॉल। सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मामू, बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो बेटा, कबीर और फरी से मेरी बात हो गई है। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो 1-2 रोज में बुलवाएंगे तुम्हें। मामू ये क्यों कह रहे हैं कि बुलवाएंगे? वो मेरा अपना घर है, मैं खुद चला जाऊंगा। देखो बेटा, जो हुआ ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कबीर तो बहुत गुस्से में है, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। अलबत्ता मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बातें? तुम दफ्तर आ सकते हो मेरे? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ मामू। ठीक है, फिर आ जाओ, लंच साथ ही कर लेंगे। ओके जी। अभी तो बच्चों तुम्हें सबक सिखाना है, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना है। जो हुआ ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कबीर तो बहुत गुस्से में है, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत है। मेरा जो भी रिश्ता हो इनसे, हर रिश्ते की एक इज्जत होती है, एक एहतराम होता है, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं। इसीलिए ये मुझसे इतने घटिया किस्म के मजाक करते हैं। शुएब के कहने पे मैंने इतनी बड़ी गलती तो कर दी, लेकिन यकीन जानो एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आया। तुम नहीं जानती, शुएब बात बात पे मुझे तलाक की धमकी देते हैं। अमल को छीन लेना चाहते हैं मुझसे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है फरी। मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है, और इसके लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं। लेकिन आप एक बात बताएं मुझे, इस तरह से डर डर के जिंदगी गुजारना क्या ही सही है? और अगर आप इसी तरह डरती रहेंगी तो वो इस बात का और फायदा उठाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये बात अब मुझे समझ में आ गई है। मैंने सोच लिया कि अब मैं शुएब से बात नहीं करूंगी। उनका फोन आया था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की मैंने। बहुत अच्छा किया। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आप उनके बगैर जिंदगी गुजार सकती हैं, और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हैं। अमल के बारे में सोचें, वो भी बड़ी हो रही है। अगर आप इसी तरह डर के सहम की जिंदगी गुजारेंगी तो उसकी शख्सियत भी दब जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई है? हमारी लड़ाई कब थी भाभी? भूल गई? तुमने इसके शौहर के खिलाफ इल्जाम लगाया था, इसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी, याद है?
हाँ दी थी, मगर मेरे ख्याल से तल्ख बातों को भूल जाएं तो बेहतर है, और आप भी अगर ना दोहराएं तो अच्छा होगा। भाभी, हमारे बीच ये बात शुरू हुई थी और हमारे बीच आज खत्म हो गई है। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे इस मामलात में कोई और दखल अंदाजी दे। क्या कहा तुमने? कोई और? ये हैसियत है तुम्हारी नजरों में मेरी कि मेरे घर में खड़े होकर मुझे आंखें दिखाओगी तुम? किसकी शय पर? कब जाओगी यार? जाती क्यों नहीं हो? इनके भाई का घर है, जब तक चाहेंगी यहाँ रहेंगी, और मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी कहना बनता। चलें परी।